पुरानी जगह से फटी साड़ी में बैठी बर्तन मांज रही थी। परिवार में ससुर बुधन, सास, दादी सास, 2 बच्चे और मोहन था। पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की जिम्मेदारी अकेले बूढ़े बुधन पर थी। सुनो जी, घर में जरा भी राशन नहीं है, बहू खाना कैसे बनाएगी? ये लो भाग्यवान, बस 20 ही रुपए हैं अभी के लिए। इतने से देख लेना, आज शाम को दिहाड़ी मिलेगी तो आटा दाल ले आऊंगा। अम्मा की दवाइयां भी लानी है। तभी टूटे फूटे खटिये पर पड़ी हीरा मणि कहती है, बुधन बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तू मुझ पर दवाइयों में पैसे खर्च मत कर। पिछले 6 महीने से कमरे का किराया नहीं भरा। तू घर का किराया भाड़ा देख, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस सर्दी में हम गरीबों के सर से ये छत भी छिन जाए। इस सच को स्वीकारना बुधन के परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल था। जहां अमीरों के लिए सर्दियों का मौसम सुहावना होता है, मगर गरीबों के घर परिवार पर ये ठंड जैसे कहर बनकर बीतती है। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन लालचंद आ धमकता है। अरे ओ बुधन, बाहर निकल। लालचंद जी, आप यहाँ? मैं यहाँ अपने पैसे मांगने आया हूँ। निकाल मेरे पैसे, वरना आज के आज अभी तुम सब मेरा घर खाली करो। लालचंद जी, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। तू चुकाएगा मेरे पैसे? खुद तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, अपाहिज कहीं का। अब क्या मेरे पैसे भीख मांग कर चुकाएगा? भरी सर्दी में लालचंद बुधन के पूरे परिवार को घर से निकाल देता है। राजू और गुड्डी अपनी नन्ही आंखों से सारा नजारा देख रहे थे। माँ, अब आप, मैं, गुड्डी, बाबूजी, दादा दादी, हम सब कहाँ रहेंगे? पता नहीं बच्चों, चलो। इस तरह से एक बार फिर ठंड का कहर एक गरीब के परिवार को बेघर कर देता है। सभी सड़क पर चलते जा रहे थे। कोहरे के साथ बहती ठंडी हवाएं सीधे हड्डियों में जाकर चुभ रही थी। उन सभी की आंखों में लाचारी के आंसू थे। क्या हुआ राजू बेटा, तू रुक क्यों गया? माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है, घर कब आएगा? बस थोड़ी देर और राजू। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है, मगर उस गरीब परिवार के लिए ठिकाने की खोज अभी खत्म नहीं हुई। रात ढलते ही तेज बर्फबारी भी शुरू हो गई। हीरा मणि की हालत बिगड़ती गई। वह फुटपाथ पर ठंड में पड़ी थी। ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। बुधन, अब मैं नहीं बचूंगी बेटा। ऐसा मत कहो अम्मा, तुम हमारे परिवार की नींव हो। मैं कहीं से कुछ ओढ़ने को लाता हूँ। उस गरीब की आंखों से झरझर आंसू गिरे जा रहे थे। वह खुद ठंड में ठिठुरता हुआ रात भर इधर उधर भटकता था, मगर ठंड की उस लड़ाई में हीरा मणि जिंदगी की जंग हार जाती है। सुबह तक हीरा मणि की लाश फुटपाथ पर पड़ी रहती है। बुधन का पूरा परिवार फूट फूट कर रोता है। क्यों ऊपर वाले, ये तेरी विधि का लिखा कैसा विधान है? सारा दुख दर्द तू हम गरीबों की झोली में ही क्यों डालता है? क्यों डालता है? उस ठंड के कहर ने उस गरीब के परिवार से उसका एक अपना छीन लिया था, मगर उसे अभी और सफर तय करना था।